आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रा में स्वागत है। आज हम हिंदी के अंदर वाक्य का टॉपिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जो अभी आपने देखा होगा, जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, उस सीईटी के एग्जाम में वाक्य से संबंधित और काल से संबंधित और अविकारी अभिकारी से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आए थे, जहां पर अधिकतर लोग क्या काम करते हैं कि करवाते ही नहीं है। तो हमने क्या काम किया, नया नया काम था, इसलिए हमने क्या काम किया, जितनी वीडियो डाली थी उनमें से अधिकतर वीडियो में से प्रश्न आए हैं, और जो नहीं डाली उसमें तो आने ही क्या थे फिर। तो आज हमने क्या काम किया कि जो बच्चे सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए आज हमने ये प्रश्न उठाए हैं। इसमें हम देखेंगे कि वाक्य वाक्य के अंदर क्या है कि एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 1 2 3 4 और 4 8 भेद होते हैं, और यदि रचना की बात करें तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर तो ये आपके सामने 8 एक लाइन में समझ जाओगे आप, आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला। और जो ये है ना रचना में हम ये पढ़ेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, इसमें आप पहले समझिए, वही नियम आपको फॉलो करने हैं, सिर्फ आसान। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक या नकारात्मक मानो आप, नेगेटिव है, प्रश्नवाचक, विषमयादिबोधक। पहले ये 4 समझो। या तो कार्य पूर्ण हो गया है, या तो कार्य पूर्ण हो गया है, या करना है। या तो कार्य पूर्ण हो चुका है या हमारे को आगे करना है कोई काम, तो उसके लिए विधानवाचक वाक्य होगा। निषेध का मतलब नकारात्मक है, नहीं का प्रयोग होगा, नकारात्मक है, नेगेटिव है। प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहां, कैसे का यूज होगा। क्या, कब, कहां, कैसे, मेरा कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। विषमयादिबोधक चिन्ह ये होता है, और इस विषमयादिबोधक चिन्ह का मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। वो सारे की सारी आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी, हैरानी वाली बात होगी, वो सारे की सारी विषमयादिबोधक वाक्य में आएगी। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विषमयादिबोधक। ठीक है। अब देखो, संदेह का मतलब डाउट है, भी यहां कोई है, इस दूध में कुछ गिर गया है। मेरा कहने का मतलब आपको डाउट है, कंफर्म, पक्का नहीं है। संदेह का मतलब शायद, डाउटफुल चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें आएगी। और संकेत का मतलब होता है ये वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। यदि पहला काम नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होगा, पहला होता है तो दूसरा होगा, पहला नहीं होता है तो दूसरा नहीं होगा। आश्रित वाक्य है, इसको बोलते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। अब क्या है, आज्ञावाचक और इच्छावाचक में अंतर देखिए। इच्छावाचक उनको कहते हैं जहां पर आशीर्वाद की बात हो, जहां पर इच्छा की बात हो, या मंगल कामना की बात हो। मंगल कामना की बात हो तो वहां पर इच्छावाचक आएगा। यदि आपको पजल ना हो तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आई एम, आई एम मतलब इंग्लिश के हिसाब से कर लेना, आपको पजल नहीं होंगे। आई, आ का मतलब आशीर्वाद, ई का मतलब इच्छा, मैं का मतलब मंगल कामना। आज्ञावाचक का मतलब होता है या तो आज्ञा है, या आपको अनुमति की बात हो रही है, या प्रार्थना की बात हो रही है, या निर्देश की बात हो रही है। तो इस ये आपको पहला पेज जिसके समझ में आ गया उसके वाक्य समझ में आ गए। देखो हमारे को किस तरीके से उदाहरण करने हैं।
जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, हम 1-2 दिन में लाइव क्लासें स्टार्ट कर देंगे। अगला प्रश्न अपना यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे। अगर वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब आश्रित वाक्य किसमें है? संकेतवाचक है ना। अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो जाएगा, नहीं आया तो नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह संकेतवाचक है। फिर यह कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, डिपेंड है एक दूसरे पर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? संकेतवाचक वाक्य है। सुरेश को कल बुखार था। सुरेश को कल बुखार था, सिंपल है, कोई डिपेंड की बात नहीं है, कोई विषय में आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, सिंपल है। सिंपल किस में आएंगे? विधानवाचक। तो सिंपल आएंगे विधानवाचक में, तो हम लिख देते हैं यहां विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगला प्रश्न है क्या। अब आप पहली लाइन में ही समझ गए क्या, क्या किस में आएंगे। क्या, क्या यहां पर देखो, क्या कहां है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के निशान लगा दो। क्या प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगाओ। प्रश्नवाचक किसको कहते हैं? जहां पर आप कुछ पूछ रहे हैं और जहां पर उत्तर निकलने की संभावना है, उत्तर आएगा, संभावना नहीं है, आएगा। क्या आप कल दफ्तर आए थे? अगला कहेगा हां या नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो प्रश्नवाचक हो गया। शायद वह सुधर जाएगा, शायद आज बरसात होगी, शायद। शायद मैं आज दिल्ली जाऊंगा, शायद मेरी बहन आज आएगी। शायद का मतलब क्या होता है? डाउटफुल है, पक्का नहीं है। और पक्का नहीं है तो देखो शायद वाले किस में आएंगे? संदेहवाचक। तो मैं यहां लिख रहा हूं संदेहवाचक। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपके? अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न आपका, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए। आज तो कहीं से पैसे मिल जाए। अब आप समझो, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये टाइम बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूं। आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, तो ये तो है ही नहीं चारों के चारों, आप समझदार हो इतने तो। संकेतवाचक भी नहीं है क्योंकि इशारे की बात नहीं कर रहा है कोई, संदेहवाचक भी नहीं है, इन दोनों में से एक है। तो इन दोनों में से उन्होंने इच्छा प्रकट की है, शायद मेरे को कहीं से पैसे मिल जाए, शायद मेरे को कहीं से पैसे मिल जाए, वो भी हो सकता था। या आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, तो इच्छावाचक वाक्य है, तो यहां पर मैंने लिख दिया इच्छावाचक। इच्छा जताई है इसने, इच्छा जताई है तो इच्छावाचक हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये अगला प्रश्न अपना, वह कभी झगड़ा नहीं करता। नहीं करता तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो निषेधवाचक। क्या मेरी बात समझ रहे हो? निषेधवाचक। अगला प्रश्न, भारत ने मैच जीत लिया, काम पूर्ण हो गया। जीत लिया ना, पूर्ण हो गया, तो विधानवाचक है, विधानवाचक वाक्य। मेरा कहने का मतलब पहला पार्ट। अगला प्रश्न अपना, तुम पढ़ने कब जाओगे? 5 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 8 बजे, परसों, कल, आज। कब जाओगे? कब जाओगे? कब का मतलब प्रश्नवाचक, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न अपना, अच्छा तो हम चलते हैं। ये लो, कौन सा है? अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, तो इसका मतलब आश्चर्यचकित, इसका मतलब वो नहाता ही नहीं था। फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला प्रश्न अपना, अगर राम आता तो मेरा काम बन जाता। राम नहीं आए तो इसका काम नहीं बना। फिर डिपेंड है, और डिपेंड है तो आश्रित है, आश्रित है तो संकेतवाचक। क्या मेरी बात समझ रहे हो?
संकेतवाचक वाक्य। अगला, अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं किस में आएगा ये देखो, अनुमति दे दी ना, जाओ। अनुमति दे दी, जाओ। तो आपको क्या करना है, अब आप जा सकते हैं, जाओ, आज्ञावाचक। इच्छा नहीं है, आशीर्वाद नहीं दिया कोई, अनुमति दी है, अनुमति दी है, जाओ आप। शाम तक जरूर आ जाना, क्या है ये, शाम तक जरूर आ जाना, आज्ञावाचक है या इच्छावाचक है? शाम तक जरूर आ जाना, निर्देश दे दिया। शाम तक जरूर आ जाना, निर्देश दिया है, निर्देश आज्ञावाचक ही है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? शाम तक जरूर आ जाना, आपने किसी को कह दिया, निर्देश दे दिए, शाम तक जरूर आ जाना। अगला प्रश्न अपना, इस इन जो आप रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपका पजल कहां होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, या तो हो गया आज्ञावाचक में या इच्छावाचक में, और कहीं नहीं होंगे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, क्या है ये? आप छोटे बच्चे आते हैं, आपकी भगवान लंबी उम्र करें, क्या है? आशीर्वाद है या आज्ञा है? आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है तो आपने मेरा कहने का मतलब इच्छावाचक, इच्छा जताई है, भगवान इसकी लंबी उम्र करे भाई, आपकी इच्छा है उसके प्रति, तो इच्छावाचक होगी। आपकी यात्रा मंगल में हो, आईएम का मतलब आशीर्वाद और मंगल कामना आता है ना, इच्छावाचक भी इसमें ही है। वे बाजार नहीं गए, वे बाजार नहीं गए, नहीं किस में आएगा? निषेधवाचक में, नेगेटिव है, निषेधवाचक। ये लो, हो सकता है, देखो हो सकता है, थोड़ा सा अधिकतर बच्चे पजल हो सकते हैं, यहां नए को देख के निषेधात्मक लगा देंगे, इसलिए मैंने ये वाक्य चूज किया है। हो सकता है आज धूप न निकले, हो सकता है, हो सकता है का मतलब शायद है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो पहला वाक्य कौन सा बनेगा आपका? पहला बनेगा संदेहवाचक, हो सकता है, संदेहवाचक वाक्य। यदि किसी वाक्य के अंदर दो प्रकार बन रहे हैं तो आप पहले को प्राथमिकता दीजिए पहले। अगला प्रश्न अपना, कृपया प्रश्न का उत्तर जल्दी देना, कृपया। अब देखो क्या है, कृपया आशीर्वाद है क्या? नहीं है। इच्छा है क्या? नहीं है। मंगल कामना है क्या? नहीं है। क्या दे दिया? निर्देश दे दिया। और निर्देश किस में आएंगे? आज्ञावाचक। कृपया प्रश्न का उत्तर जल्दी देना भाई। जो क्या आते हैं वो आपके पेपर देते हैं, पेपर देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन आती है, निर्देश आते हैं, क्या है वो? आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक। अगला प्रश्न अपना, यदि गेंद घूमेगी, अब कह देते हैं ना, मैच देखते हैं कई बार, तो भी बॉल स्विंग होगी तो भारत मैच जीतेगा, नहीं था नहीं जीतेगा। तो बॉल स्विंग होगी तो जीतेगा, नहीं हुई तो नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब डिपेंड है। यदि यदि बॉल घूमेगी तो भारत जीतेगा, तो अधिकतर में तो जरूर आएगा संकेतवाचक में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न अपना, रमन पुस्तक पढ़ता है, रमन पुस्तक पढ़ता है, विधानवाचक। मेरा कहने का मतलब सिंपल वाक्य है भाई, विधानवाचक। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, विधानवाचक। आप होते तो 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 आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आप होते तो डिपेंड है, संकेतवाचक। अगला प्रश्न अपना, काजल रोटी बनाओ, काजल रोटी नहीं बनाती है,
क्या काजल रोटी बना रही है? शायद मेरी माताजी घर नहीं है। देखिए अपना पहला प्रश्न, शायद। शायद क्या है? संदेहवाचक। क्या क्या है? प्रश्नवाचक। नहीं, नकारात्मक या निषेधवाचक। काजल रोटी बनाओ, बनाओ, आज्ञावाचक। काजल रोटी बना रही है, विधानवाचक। हमने ये इतने उदाहरण किए इसमें। आप पहले एक लाइन बता रहा हूं आपको। हमने वाक्य को अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। हमने जो अब पढ़ा है वो पढ़ा है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर 8 पार्ट आपने देखे। विधानवाचक सिंपल होता है, जहां पर न तो इच्छा की बात होती है न कहीं आज्ञा की बात होती है। विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाएगा, आप वहां से समझ सकते हैं। नकारात्मक, निषेधात्मक, नेगेटिव की बात होगी। और विषम उसके अंदर प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, कब, कहां, कैसे। WH वर्ड होते हैं, मेरा कहने का मतलब इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं। संदेह, संदेहवाचक में डाउट होगा, पक्का नहीं है। संकेतवाचक का मतलब होगा इशारा कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, एक काम होगा तब दूसरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इच्छावाचक और आज्ञावाचक में आपको समझने की थोड़ी जरूरत है, वो समझिए। इच्छावाचक का मतलब होता है आई एम। आई का मतलब आशीर्वाद, आ का मतलब आशीर्वाद, ई का मतलब इच्छा, और मैं का मतलब मंगल कामना। ये तीन जहां पर जिक्र आए तो उसका मतलब इच्छावाचक है। आज्ञावाचक का मतलब होता है जहां पर कहीं अनुमति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे, अनुमति दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, इस तरीके की बात आए, या प्रार्थना कर रहे हैं कहीं से, तो आपका मतलब है प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी इसमें आज्ञावाचक में आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।